हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित पेपर आपका 13 दिसंबर को रहेगा। 13 दिसंबर को आप जो पेपर देने वाले हैं वो देने वाले हैं गणित विषय का। पेपर आपका जो रहेगा वो रहेगा 75 नंबर का। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न क्रमांक पहला है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए 1 × 30 मतलब 30 अंक निर्धारित है और 6 से 17 तक 2 अंक के आपके प्रश्न रहेंगे और 3-3 नंबर के भी रहेंगे, 4-4 नंबर के भी रहेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले आप सभी जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है आपका, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो रहेगा, सही विकल्प चुनिए। रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद जो है वो आपका इन चारों ऑप्शन में से एक ही राइट आंसर है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 3x + 5 आपका जो होगा रैखिक बहुपद होगा। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समबाहु त्रिभुज, सर्वांग समत्रिभुज, समद्विभाज्य त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी 15,10, 20,5 और 13,12 और 30,5। तो यहाँ पर आपका जो अंतर हो जाएगा, देखिए दो संख्याओं का योग कह रहा है 25, 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और उनका अंतर कितना है, 10 और 15 के बीच में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 12, 3 संख्याओं का माध्यक है। संख्याओं का जो माध्यक है वो क्या है? तो यहाँ पर अगर हम माध्यक की बात करें तो देखिए 2, 2, 4, 2, 2, 4, 5। तो यहाँ पर माध्यक की हम बात करेंगे तो हमारा माध्यक जो हो जाएगा 6, इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 64 1/2 का मान है, तो इसका जो मान हो जाएगा आपका 8 होगा। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कैसा कहलाता है? तो वो असंगत कहलाता है, असंगत। अगला क्वेश्चन, पाई एक संख्या है, तो खाली स्थान में आपका आंसर होगा अपरिमेय। जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x³ में x³ का गुणांक है, तो 3 का जो गुणांक है बच्चों वो आपका आंसर होगा 3। इसमें क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बिंदु 7, -6 की कोटि का मान है,
तो 6 की कोटि का इसकी जो कोटि का मान हो जाएगा बच्चों -6 में आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड का आधार होता है। तो पिरामिड का जो आधार होता है वो होता है बहुभुज। बहुभुज आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न को आप जोड़ी के रूप में देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी मिलाना है। 2 बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज किसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ग। 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। आंकड़ों का औसत मान जो होता है माध्य, और 90 डिग्री के बराबर वाला कोण जो होता है वो आपका समकोण, और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का वो आयत आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर आपका 1 होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो आंसर होगा व्यास। बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c एक क्या है द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखें। तो यदि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। और समकोण समद्विभाज त्रिभुज के न्यून कोण की माप क्या होगी, तो यहाँ पर आपका 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। सत्यापत्ति में देख लीजिए। सत्यापत्ति में यदि हम बात करें, y अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य। लघुत्तम समपवर्तक गुणित महत्तम समपवर्तक बहुपद का गुणनफल है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10-15 में 10 वर्ग की उच्च सीमा है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अपत्य आप लगाएंगे। और बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x प्लस 5 का हल है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। अगला है 5वां, यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन देखेंगे, इन प्रश्नों को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर का है, और जो आपका 7 से लेकर 23 तक क्वेश्चन अभी हिंदी में हमारे पास है। इंग्लिश में अभी उसको चेंज करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो जल्दी ही आपको 23 तक 7 से लेकर 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर का हल करवा दिया जाएगा। आप सभी जितने भी दोस्त हमारे क्लास 9th वाले हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे हैं, आप इसी प्रकार करते रहिए। अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारे द्वारा डाल दिए गए हैं और आपकी तैयारी को करवा रहे हैं। तो अच्छी तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपको वीडियो समय पर पहुंचता रहता है और इससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहती है। चलिए, तो आप अन्य वीडियोस को भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।